दिल्ली की राजनीति में बड़ी खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी से रिजाइन करते हुए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। कैलाश गहलोत ने पत्र में लिखा है कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद है जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कैलाश गहलोत के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर कई निशाने साधे गए। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र चल रहे हैं। ईडी सीबीआई सक्रिय हो चुके हैं। कैलाश गहलोत के ऊपर भी काफी ईडी और आईटी के मामले चल रहे थे। उनके परिवार पर भी कई मामले चल रहे थे। कैलाश गहलोत जेल के संघर्ष से बेहतर समझा कि वे भाजपा में शामिल हो जाएं। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे। उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे को लेकर भाजपा नेताओं ने भी अपने बयान दिए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कहा, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन है, दिल्ली के लोगों के जीवन को उन्होंने जिस तरह से नारकीय बनाया है, हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोगों के विचार अब उनसे मेल न खाते हो। इसका मतलब यह है कि कैलाश गहलोत कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के उस पाप में खुद को नहीं रखना चाहते। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी जिसके अंदर थोड़ी भी अच्छाई बची होगी वो अब रहना नहीं चाहेगा। हैरानी हूँ, मगर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन, दिल्ली के लोगों को जिस तरह से उन्होंने जीवन नारकीय बनाया है, जहरीला हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित जमुना जी, तो हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग अब उनसे अपना विचार नहीं मेल खाते हैं। तो कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते। हाँ, यही तो आम आदमी पार्टी के पाप हैं। आपके पाप में यमुना जी की खराब स्थिति, वादा करना कि हम तो जी 2 कमरे के घर में रह सकते हैं लेकिन शीश महल बना लेना, तो इसी पाप में जो भी जिसके भी मन में अच्छाई होगी वो तो नहीं रह पाएगा। फाइनली कैलाश गहलोत का ये डिसीजन आया है। अभी डिटेल मुझे पता नहीं है क्या है कैसे है, मगर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब कोई भी जिसके अंदर थोड़ा भी अच्छाई होगी वो रहना नहीं चाहेगा। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है और उनसे कहा है कि वह अरविंद केजरीवाल और उनके लुटेरा गिरोह का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कैलाश गहलोत ने बहुत साहसी कदम उठाया है और हम इसकी सराहना करते हैं। आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे।
आपको बता दें, जहां आज आम आदमी पार्टी में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी ओर भाजपा के पूर्व विधायक अनिल झा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। केजरीवाल ने अनिल झा का आप में स्वागत किया। इस दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, अनिल झा का आप में स्वागत है। अनिल झा पूर्वांचल के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। सबसे पहले मैं अनिल झा जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर दिल्ली में पूर्वांचल का जिक्र किया जाए तो उनमें जितने सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक अनिल झा जी माने जाते हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए बहुत काम किया। चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे वो सत्ता के बाहर रहे, उन्होंने हर वक्त पूर्वांचल समाज के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश और बिहार में जब हमारे साथियों को, भाइयों बहनों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, रोज़गार नहीं मिलता, तो वो शिक्षा और रोज़गार की तलाश में दिल्ली की तरफ मुँह करते हैं, दिल्ली आते हैं। और दिल्ली जब वो आते हैं, अपने गरीबी की वजह से वो मौजूदा कॉलोनियों के अंदर घर नहीं ले पाते, जिसकी वजह से डीडीए फेल हो गया गरीब लोगों के लिए घर बनाने में, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर ढेरों कच्ची कॉलोनियाँ बस गई। उन कच्ची कॉलोनियों के अंदर सबसे ज़्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ आज दोनों पार्टियों ने केवल राजनीति करने के सिवा कोई काम नहीं किया, केवल और केवल राजनीति किया। 2015 में जब मैं मुख्यमंत्री बना और जब मैंने अफसरों, उसके पहले मैं गली गली में घूमा, बहुत घूमा मैं दिल्ली के अंदर, और जब कच्ची कॉलोनियों में जाता था तो इतना पानी होता था, कोई पानी की निकासी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, सीवर का कोई सिस्टम नहीं था, कोई अस्पताल नहीं थे, कोई दवा दारू का कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, कोई विकास नहीं था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई तो अफसरों ने कहा, जी यहाँ विकास हो नहीं सकता, केंद्र सरकार के निर्देश हैं, कोर्ट के आदेश हैं, कच्ची कॉलोनियों में विकास हो नहीं सकता। उन सारी अड़चनों को और बाधाओं को दूर करके पहली बार दिल्ली के अंदर 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों के अंदर विकास करना चालू किया। हमने सड़कें बनानी चालू की, हमने सीवर डालने चालू किए, हमने पानी की निकासी का काम शुरू किया, हमने स्ट्रीट लाइट्स डलनी चालू की, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने चालू किए, हमने स्कूल बनाने चालू किए, हमने पानी की पाइपलाइन डालने चालू की। ये 6-7 चीज़ें हमने करनी चालू की। दिल्ली में 1750 कच्ची कॉलोनियाँ हैं और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हम अब लगभग 150 के करीब कच्ची कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर फॉरेस्ट की वजह से, ASI वगैरह की वजह से काम नहीं हो सकता, लेकिन 1650 कॉलोनियों में पीने के पानी पहुँचा दिया है। 10,000 किलोमीटर की सड़कें और गलियाँ मैंने बनवाई हैं पिछले 10 साल के अंदर कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो जो अभी झा साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने के पहले जिन कच्ची कॉलोनियों में 2,000-3,000 रुपये गज का रेट होता था, आज वहाँ पे 1 लाख रुपए गज का रेट है। जब मैं वहाँ जाता था 2013 में कैंपेनिंग करने के लिए, लोग कहते जी रिश्ते नहीं आते हमारे, कोई लड़की देखने आता है तो उसको कीचड़ के अंदर से हमारे घर के अंदर घुसना पड़ता है, ये माहौल देख के हमारे बच्चों की शादी नहीं होती। अब लोगों के अच्छे रिश्ते आने चालू हो गए। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि सम्मान की ज़िंदगी दी है हमने पूर्वांचल समाज को दिल्ली के अंदर। उस समाज से उनके सबसे बड़े नेता आज दिल्ली के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल धोखा दिया है। पिछले चुनाव में पूर्वांचल समाज का वोट लेने के लिए मुझे याद है दिसंबर 2020 में चुनाव हुए थे, 2019 फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में अमित शाह जी और हरदीप पुरी जी यूडी मिनिस्टर थे, वो आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि हम आपकी रजिस्ट्री खोल रहे हैं। वो धोखा थी। उनके ऐलान के बाद 5 साल हो गए, 5 साल में एक भी रजिस्ट्री हुई है कच्ची कॉलोनी की? एक भी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। इस वाले चुनाव के पहले आते हैं और धोखा देके जाते हैं। धोखा देके उनको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, हमें वोट दे देगी। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता देखती है, जनता बोलती नहीं है। जनता जब जाती है बटन दबा के अपनी बात रखती है। तो हमने धोखा नहीं दिया, हमने उनके लिए काम किया। मैं ये नहीं कह रहा स्वर्ग आ गया है,
अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, बहुत सारी कच्ची कॉलोनियां रह गई हैं, अभी उनमें काम करने बाकी हैं, वो भी काम करेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में जो काम किए वो हम ही ने काम किए हैं, बाकी दोनों पार्टियों ने केवल और केवल धोखा दिया कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, पूर्वांचल के समाज को। अनिल झा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इनके आने से मैं समझता हूं केवल किराड़ी नहीं, पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।